देश भर में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से बिसातें बिछने लगी है, कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या तमाम वो घटक दल हो, वो तमाम अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं भी किसी तरीके से केंद्र की सरकार में अपनी हिस्सेदारी कैसे की जाए। कुछ लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में लगे हुए हैं तो कुछ इंडी गठबंधन बना चुके हैं। इस इंडी गठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच में सीधा खड़ा मुकाबला है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो अपने स्तर पर लड़ेंगे और बाद में किसके साथ जाते हैं ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में देखा गया पिछली बार भी भाजपा ने जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली थी केंद्र में। तो अब की बार क्या सेम नतीजा रहने वाला है, या भाजपा बढ़त ले सकती है या भाजपा अब की बार डाउन जा सकती है। इंडी गठबंधन बना है पूरे भाजपा को धराशायी करने के लिए और भाजपा जो है तैयार है पूरे इंडी गठबंधन को टक्कर देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक आपको बहुत बड़ा ओपिनियन और सट्टा बाजार और पूरा सर्वे हम बताएंगे, जिसमें हम आपको एक एक जो लोकसभा क्षेत्र हैं या जिस राज्य के जितने लोकसभा क्षेत्र हैं उसके बारे में हम बताएंगे। आप जिस भी लोकसभा क्षेत्र से हैं कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आप ये भी बताइएगा भी आखिर देश में अब की बार क्या भाजपा रिटर्न कर रही है या कांग्रेस आएगी। अंत में हम आपको पूरी 543 सीटों की पूरा गणित बताएंगे भी 543 सीटों में से कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी है और बताया जाता है दिल्ली दिल वालों की है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर 7 सीटें हैं। ये 7 सीटों पर जो है इस ओपिनियन इस महापोल का माना जाए तो इसमें साफ बताया गया है भी सातों की सातों सीटें भाजपा अपने खाते में ले जा सकती है। यानी कांग्रेस, इंडी गठबंधन या आम आदमी पार्टी को यहाँ अपना जो है सुपड़ा साफ हो सकता है, ऐसा एक इस ओपिनियन सर्वे में बताया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा सीट है। चारों लोकसभा सीट में भी चारों के चारों बीजेपी के खाते में जा सकती है। सभी पार्टियों को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में बीजेपी जो है कमल खिला सकती है। इसके अलावा तमाम पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं। पांचों लोकसभा सीट में भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं अपना कमल खिला सकती है और कमाल भी कर सकती है। इंडी गठबंधन या इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर सिफर से जो है आगे चलना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है। यह भी 2 लोकसभा सीट सीधे तौर पर भाजपा के खाते में जाती हुई बताई गई है। मणिपुर की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है, ये भी भाजपा के खाते में बताई गई है। और त्रिपुरा की सीट की बात करें तो इसमें 2 सीट है, दोनों की दोनों सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में बताई गई है। अब गुजरात वो राज्य है जिसको लेकर कांग्रेस और उनके घटक दल और भाजपा मिलकर जो है एक बड़ा संघर्ष, हमेशा से विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, एक बड़ा संघर्ष पैदा करते हैं। और अब की बार वहाँ पर 26 लोकसभा सीट है, उसके बारे में बताया जा रहा है अभी भाजपा अब की बार गुजरात में कांग्रेस और तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ करेगी और 26 की 26 लोकसभा सीट वहाँ से जीत सकती है। यही हाल कमोबेश राजस्थान में बताया गया। पिछली बार भी राजस्थान में 25 लोकसभा सीट जो भाजपा ने जीती थी। इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है। अभी हालांकि कांग्रेस भी अच्छी मेजोरिटी में विधानसभा में आई है, लेकिन बताया यह जा रहा है भी लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें इस सर्वे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भाजपा के खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीटें हैं और 29 सीटों में से 28 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। एमपी में ऐसा बताया गया है। हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा सीट है, 8 भाजपा के खाते में, 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में और 1 अदर्स के खाते में जा सकती है। वो अदर्स इंडी गठबंधन का है या बीजेपी एनडीए का, वो बाद में कन्फर्म हो पाएगा। कर्नाटक की बात करें तो 28 सीटें हैं। कर्नाटक की 28 सीटों में 25 जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है और 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तेलंगाना की बात करें तो 17 लोकसभा सीट है, जिसमें से 4 भाजपा के खाते में, 9 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में और 4 अदर्स के खाते में जा सकती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी तेलंगाना में बनकर उभर सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो 39 लोकसभा सीट है। 39 लोकसभा सीट में तमिलनाडु में भाजपा का सुपड़ा साफ बताया गया है। कांग्रेस को जो है 8 सीटें और वही अदर्स पार्टियां जो वहाँ की लोकल की है उनको कहीं ना कहीं 31 सीटें तमिलनाडु में मिल सकती है लोकसभा सीट की।
केरल की बात करें तो केरल की 20 लोकसभा सीट है, यहाँ पर भी भाजपा का बिल्कुल सुपड़ा साफ रहेगा और यहाँ पर केरल में 18 सीटें जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में और 2 सीटें जो है वो अदर्स पार्टी के खाते में जा सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी भाजपा का बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। यहाँ पर कांग्रेस भी सिफर में रहेगी और अदर्स पार्टी जो है वो 25 के 25 लोकसभा सीट जो है यहाँ से जीत कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी एक अनुमान लगाया गया है, 80 लोकसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश है। और यूपी का बताया जाता है भी अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो यूपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यूपी के 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो बताया जाता है 74 सीट जो है वो भाजपा अपने खाते में ले जा सकती है, 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस और 5 जो है वो अदर्स पार्टियां लोकसभा सीट जीत सकती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी भाजपा बन सकती है, ऐसा एक अनुमान है। पंजाब की बात करें तो 13 लोकसभा सीट है, 13 लोकसभा सीट में 3 बीजेपी, 5 कांग्रेस और 5 ही अदर्स पार्टी, यानी वहाँ पर अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं 10 सीटें आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलकर ले जा सकते हैं और 3 सीटें कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत बताई गई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 11 लोकसभा सीट पर बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस को सिफर और अदर्स पार्टियाँ जो है 3 सीट ले जा सकती है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी एक्शन मूड में है और ममता बनर्जी और जो है भाजपा लगातार अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अगर इन तमाम 42 सीटों की बात करें तो बताया जाता है लोकसभा सीट पर ममता बनर्जी पर बीजेपी भारी रह सकती है। 29 सीटें जो है वो भाजपा ले जा सकती है और 13 सीटें जो है अदर्स यानी ममता बनर्जी की पार्टी ले जा सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो 48 लोकसभा सीट है, 48 लोकसभा सीट में 21 भाजपा, 6 कांग्रेस और 21 ही अदर्स पार्टी जो है वो वहाँ पर ले जा सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीट है, इसमें से 18 जो बीजेपी ले जा सकती है, 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 21 जो है बिहार की अपनी क्षेत्रीय लोकल पार्टियाँ जो है वो वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो वो जो है वहाँ से सीटें निकाल सकती है। असम की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 12 भाजपा, 2 कांग्रेस निकाल सकती है, अदर्स को कोई मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 लोकसभा सीट है, 5 लोकसभा सीट में भी 2 भाजपा, 1 कांग्रेस और 2 अदर्स यानी वहाँ की लोकल क्षेत्रीय पार्टियाँ जो है सीट निकाल सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो 11 लोकसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे और ये सट्टा बाजार का सर्वे सामने है, जिसमें से 10 भाजपा और 1 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें गोवा की तो गोवा की 2 लोकसभा सीट है, जो 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट है, जिसमें से 10 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में और 10 ही अदर्स के खाते में सीटें जा सकती हैं। यानी भाजपा और अदर्स का मुकाबला यहाँ कड़ा रहने वाला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। अब अन्य छोटे मोटे राज्यों को मिलाकर 12 और सीटें बनती है। अगर इन 12 और सीटों की बात करें तो इन 12 सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहेगा। अदर्स पार्टियां जो है वो 12 सीटें ले जा सकती है। वो अदर्स पार्टियां किसके गठबंधन में जाती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अब अगर टोटल की बात करें 543 यानी 543 सीट की अगर मैं बात करूं तो इसमें 155 सीट जो है अदर्स पार्टियां यानी जो जिसके गठबंधन में रहेगी वो 155 यानी 155 सीटें ले जा सकती हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने दम पर 59 यानी 59 सीटों के आसपास जो है वो ले जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो इस पूरे ओपिनियन सर्वे महापोल में या एक सट्टा बाजार की पोल में 329 यानी 329 सीटें ले जाती हुई बताई गई है। अब आपसे कमेंट में हम ये चाहेंगे भी आपके हिसाब से क्या इतना आंकड़ा बीजेपी छू पाएगी या इससे ऊपर भी जाएगी या इससे कम रहेगी, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। हाँ, आप किसी भी लोकसभा सीट से हैं तो हमें ज़रूर बताइए आपका लोकसभा सीट का नाम और हमें बताइए भी आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।